हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस जॉब फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए और उन सभी के लिए जो डेटा साइंस में जॉब करना चाहते हैं और डेटा साइंस के साथ अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, जब डेटा साइंस की बात हो रही है तो एआई पे बात करना स्वाभाविक है। एआई ऐसी चीज जिसको हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज उसके बारे में सुन रहे हैं और रोज कहीं ना कहीं अब एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर ही रहे हैं। अब अगर हम कंपनीज को भी देखें तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एआई को ऐड कर रही है, चाहे वो कंपनी हेल्थ टेक हो, फाइनेंस बेस्ड हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन बेस्ड कंपनी हो या फिर हो लॉजिस्टिक्स या ई कॉमर्स। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए उसमें एआई ऐड कर रही है। तो कहीं ना कहीं जॉब्स के साथ एआई अपने आप ही ऐड होने वाला है। अब जब बात आती है एआई की तो इसके लिए जरूरत पड़ती है डेटा साइंटिस्ट की, क्योंकि जैसे जैसे नई नई प्रोडक्ट सर्विसेज आएंगी उतना ज्यादा डेटा बढ़ता ही जाएगा और उस डेटा को मैनेज करने के लिए उससे इनसाइट्स निकालना और ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना जैसे रिकमेंडेशन मॉडल्स, प्रेडिक्शन मॉडल्स, फोरकास्टिंग मॉडल्स, इस पे काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट। तो अगर आप भी अपने करियर को डेटा साइंस के साथ शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप अभी कॉलेज में हैं या फ्रेशर हैं कि डेटा साइंस की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि डेटा साइंस की जॉब के लिए हमें क्या क्या स्किल सेट सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए पाइथन के साथ। उसका रीजन ये है कि जब तक आपकी पाइथन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसमें हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे जो बिल्डिंग्स होती है उसको उस इमारत पे बिल्ड नहीं कर सकते जब तक हमारा पाइथन ही स्ट्रॉन्ग ना हो। तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए पाइथन के साथ और इसके बेसिक फंडामेंटल्स को सबसे अच्छे से कवर करिए। जैसे ही आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप मूव करिए पाइथन की लाइब्रेरीज की ओर, जहाँ पे 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आपकी होती है डेटा साइंस के लिए। नमपाई पे कवर करिए, देन आप मूव करिए पैंडास, उसके बाद मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्ड और उसके बाद प्लॉटली। जैसे ही आपकी ये लाइब्रेरीज कवर हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लर्न करना शुरू करिए, क्योंकि डेटा साइंस के लिए स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम लोग काफी सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को समझेंगे, इसलिए स्टैटिस्टिक्स पे आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाए उसके बाद आप मूव करिए फीचर इंजीनियरिंग में। फीचर इंजीनियरिंग के बाद ईडीए करिए। ईडीए में अलग अलग डेटा सेट्स के साथ काम करिए, उस पे अलग अलग इंसाइट्स निकालिए, विजुअलाइजेशंस निकालिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद आपको मूव करना चाहिए मशीन लर्निंग की ओर। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स करिए, देन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और जैसे ही आपका मशीन लर्निंग कंप्लीट हो उसके बाद हम मूव कर सकते हैं डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और एनएलपी जैसे दूसरे टॉपिक्स पे। तो ये सारे स्किल सेट हमें चाहिए अगर हम एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए खुद को रेडी बनाना चाहते हैं। अब जैसे हमारा ये करिकुलम वाला पार्ट कवर होता है, हम सारी स्किल सीख जाते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जो पाइथन में बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया था वही बस बेसिक सा प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डाल देते हैं और सोचते हैं कि हमें इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आ रहा, खास तौर पर फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अब आपको इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में अगर डेटा साइंटिस्ट की एक अच्छी पैकेज चाहिए तो मेहनत भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। सारे स्किल्स को सीखने के बाद आपके स्किल्स दिखते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो आपसे पहला सवाल जो पूछा जाता है, ज्यादातर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डाइसकी का प्लेटफॉर्म खुद काफी सारी कंपनीज के साथ कनेक्टेड है, तो खास तौर पर फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि आज के सिनेरियोस में कंपनीज डेटा साइंटिस्ट के लिए कैसे हायरिंग करती है। तो आमतौर पर जनरली ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, बट इन जनरल अगर हम देखें तो कंपनीज 3 राउंड कंडक्ट करती है। राउंड नंबर 1 में कंपनी सबसे पहले आपको एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट भेजती है, जिसमें आपको 24 to 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है और इस टाइम के बीच आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको सेकेंड राउंड, जो कि आपका टेक्निकल राउंड होता है, इसके लिए कॉल आता है। और अगर आप टेक्निकल राउंड भी निकाल लेते हैं उसके बाद आप जाते हैं फाइनल एचआर राउंड के लिए। तो जो टेक्निकल राउंड है और जो आपका राउंड 1 प्रोजेक्ट बेस्ड राउंड है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आप ये मानिए, अगर आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू
30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा ही चलेगा आपका। लेकिन उस 1 घंटे में मैं आपसे पूरा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कोई भी रिक्रूटर आपसे नहीं पूछ सकता। लेकिन आपकी प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें आपने जरूर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन, आपका ईडीए, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपने यूज किया होगा। इसलिए प्रोजेक्ट पे खास तौर पर काम करिए। दूसरी चीज, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी जस्ट फ्रेशर हैं, आप चाहे आईटी से आते हो चाहे आप नॉन आईटी से आते हो, आप दोनों ही आईटी और नॉन आईटी वाले लोग डेटा साइंस की जॉब के लिए इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट या फ्रेशर हो तो एक चीज पे और आप ध्यान दीजिए प्रोजेक्ट के बाद, वो है आपकी इंटर्नशिप। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अरे इंटर्नशिप में हमें कोई अमाउंट नहीं मिल रहा, या फिर इंटर्नशिप का बहुत लो स्टाइपेंड है तो चलो हम इंटर्नशिप नहीं करते हैं। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। चाहे इंटर्नशिप फ्री हो या फिर हमें बहुत कम स्टाइपेंड मिल रहा हो, लेकिन अगर वहां सीखने की अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज्यादा है तो प्लीज डोंट मिस द चांस ऑफ अ इंटर्नशिप। इवन जब मैं भी कॉलेज में थी तो मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अपनी इंटर्नशिप्स पे बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं, तो ये इंटर्नशिप से जो चीजें आप सीख के जाते हैं उसकी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, और उसकी वैल्यू आप अपने इंटरव्यू में जो आपके टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं उनके सामने में भी आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए डेटा साइंटिस्ट की अच्छी पैकेज पाने के लिए एक और अच्छा तरीका होता है, वो होते हैं हैकाथॉन जैसे कॉम्पिटिशन। या कैगल भी कई सारे डेटा साइंटिस्ट की कॉम्पिटिशन कराता है, वहां पे जाइए, compete करिए, अच्छी रैंक बनाइए, उसके थ्रू भी कई सारी कंपनीज का कॉल आता है, तो ये भी आपके पास एक रास्ता ओपन होता है। इसके साथ ही साथ आप लोग जो भी अपना रिज्यूमे बना रहे हैं, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपना रिज्यूमे दिखाइए, उनसे चेक करवाइए। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं है तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जरूर मदद करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, उनसे जाके आप अपना रिज्यूमे चेक करवा सकते हैं। इवन लिंक्डइन में मेरे पास भी कई सारे लोग रिज्यूमे भेजते हैं, तो डेफिनेटली मैं उन्हें हेल्प करती हूँ कि उनके रिज्यूमे में क्या कुछ और चीजें उन्हें डालनी चाहिए। तो इस तरीके से भी आप लोग ओपनली जाके लिंक्डइन पे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ अच्छे अपने कनेक्शंस बिल्ड करके रखते हैं तो इसका फायदा जॉब्स में भी जरूर मिलता है। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स करना है, इंटर्नशिप्स पे ध्यान देना है, कॉम्पिटिशन्स है, इन सारी चीजों को एक साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आप लोगों को कंप्लीट करना है। एक रोड मैप को फॉलो करना है ताकि हम एक सही डेटा साइंटिस्ट जॉब तक पहुंच पाए। तो मुझे हमारे सारे फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से यही कहना था कि मार्केट ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है और आगे भी होगा, क्योंकि एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, लेकिन मेहनत करना हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। डेटा साइंस एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है कि हमें सीखते रहना पड़ेगा इस सारे स्किल सेट को, और इसके साथ ही साथ बिना टाइम वेस्ट किए स्किल सेट सीखने पे लग जाइए। क्योंकि जब इतनी सारी पढ़ाई करोगे ना और एट लास्ट एक दिन अपने सिस्टम पे चेक करोगे, ईमेल आता है जिसपे लिखा होती है एक लाइन कि कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, तब उस दिन सारी की सारी मेहनत वर्थ इट लगने लगती है। तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है आईस्टेल के डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट के लिए। कुछ भी हेल्प चाहिए तो वहां पे भी जाके आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो यूट्यूब पे कमेंट्स आप लोगों के लिए ओपन है, अपना फीडबैक देते रहिए ताकि मैं भी इम्प्रोवाइज करते रहूं और आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पे द आईस्टेल लेक्चर्स लाता रहे। सो स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।